ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में अर्थात उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह प्रवेश कहीं न कहीं बिगड़े कार्यों को बनाएगा, कहीं न कहीं सुख और शांति की अवस्था को ये उत्पन्न करेगा। जिन जातकों के जीवन में सूर्य बहुत कमज़ोर हों तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा समाचार रहेगा कि इस समय यदि वो सूर्य से संबंधित कुछ विशेष उपाय करें तो कहीं ना कहीं जॉब, तरक्की, प्रमोशन या यूँ कहें आपका प्रभाव बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं और एक महीना एक राशि पर रहते हैं, अर्थात 12 महीने में सूर्य 12 राशि तय करते हैं। मेष राशि में जब भी सूर्य पदार्पण करते हैं तो सूर्य उच्च स्थिति के हो जाते हैं। तुला में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो नीच अवस्था के हो जाते हैं। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 10 अप्रैल सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2083, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, 3 महीने सूर्य जो हैं उत्तरायण की स्थिति को पार कर चुके होते हैं जब सूर्य मेष राशि में आते हैं, यानी कि अपनी आधी यात्रा को तय कर चुके होते हैं। सूर्य बहुत विशाल ग्रह हैं और सूर्य की साधना हमेशा विशेष फल देने वाली होती है। सूर्य जहाँ तक यश, कीर्ति और तेज के नियंता हैं, उसी के साथ साथ सूर्य स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सूर्य की साधना बहुत बहुफल देने वाली होती है। जिन जातकों का चेहरा निस्तेज हो जाए, मन में मलिनता, उद्विग्नता उत्पन्न होती हो, या यूँ मान के चलें कि कहीं न कहीं जीवन नीरस सा नजर आता हो, उस स्थिति में भी सूर्य की साधना अत्यधिक फल देने वाली होती है। और इस समय गेहूं की कटाई का भी ये समय आ जाता है, बैसाखी की ये बेला होती है, और उसी बेला में जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, उस परिवर्तित सूर्य के साथ ही यदि आप कुछ छोटे से छोटे उपाय भी सूर्य से संबंधित करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये देखें, जब 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तित करेंगे तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति बनने वाली है, एक नज़र आप ये भी देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। मेष लगन में ही सूर्य और शुक्र की युति रहेगी। तृतीय में बृहस्पति, पंचम में केतु और एकादश भाव में राहु और चंद्रमा की युति रहेगी। ये चंद्रग्रहण का योग बनता है। और द्वादश भाव में जो है बुध, मंगल और शनि की स्थिति रहेगी। हालांकि शनि और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। अब जरूरी नहीं है सभी साधकों की मेष लगन की कुंडली हो, सबका लगन अलग अलग होता है। हालांकि 12 ही लगन होते हैं और इन 12 लगन में ही पूरा विश्व विभाजित रहता है। अब कहीं ना कहीं हमें सूर्य से संबंधित कुछ विशेष दैवीय उपाय करने चाहिए। 14 अप्रैल निकट है, हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा 14 तारीख को भी सुने या उसके बाद में भी सुने, लेकिन ये उपाय मैं आपको केवल 2 रविवार करने की राय दूंगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी स्थिति में हो, आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, आप हमारे कहने से इस बार, क्योंकि सूर्य का मेष में जाना एक तो उच्च स्थिति को उत्पन्न करता है और कहीं ना कहीं आपके कार्य की सिद्धि को ये उत्पन्न कर सकता है। आपको क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से देखें। आदित्य हृदय स्तोत्र वास्तव में बहुत ही कायाकल्प वाली स्थिति उत्पन्न करता है। तो हमें मेष राशि में सूर्य जा रहे हैं, एक तो वैसे ही सूर्य उच्च स्थिति के हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। 1 लोटा जल अपने नज़दीक भर के रखें, पूर्व दिशा में मुख करके भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ करें। क्या भाव से कि मुझे जीवन में समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति हो। मेरे जीवन में जो भी कार्य मैं नहीं कर पाया हूँ, पाई हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो आपके क्यू में लगे होते हैं, इंतज़ार होता है ये पूरे हो जाने चाहिए। उस स्थिति में और कहीं ना कहीं कई बार किसी व्यक्ति का यश धूमिल होता है, मान सम्मान धूमिल होता है, कई बार किसी व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो जाता है। हर स्थिति में सूर्य के उपाय बड़े लाभकारी होते हैं। तो आपको 2 रविवार या 4 रविवार आपको क्या करना है, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ साथ आपको बहुत अच्छे भाव से भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का एक पाठ करें रविवार की प्रातःकाल। पास में रखा हुआ जो जल है बाद में सूर्य नारायण को अर्पण करें। इसी के साथ साथ यदि संभव हो सके मीठी रोटियों का
चूरी बना करके या रोटी में मीठा मिला करके, जिसको हम चूरमा कहते हैं देसी भाषा में, आप चूरमा बना लें। और चूरमा आप क्या करें, पक्षियों को भी डालें, थोड़ा सा गौ माता को खिलावें। और उसी के साथ साथ कहीं चींटी के बिल हों या चींटियाँ आपको लगते हो किसी पेड़ के आसपास हैं, तो थोड़ा सा चूरमा वहाँ पर भी डालें। ऐसा आप 2 या 3 रविवार करें। और कब करें, 14 अप्रैल के बाद आपको ये उपाय करने हैं, रविवार के दिन, ठीक है। 2 या 3 रविवार आप ऐसा कर लीजिएगा। सूर्य 1 महीना एक राशि में रहते हैं, तो 3 रविवार भी आपको करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चींटियों को डालें, पक्षियों को डालें, गौ माता को देवें। मन ही मन ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तांबा रविवार के दिन ज़रूर धारण करें, चाहे तांबे की कोई रिंग पहने, तांबे का कड़ा पहने, तांबे के पात्रों का प्रयोग करें। तांबा धारण करने से भी सूर्य बलिष्ठ होते हैं। और मनी मन जब हम तांबा धारण करें तो तांबा धारण करते समय ओम सूर्याय नमः मनी मन हम बोलें। आदित्य हृदय स्तोत्र की कम से कम 5 पुस्तकें, या सूर्य अष्टोत्तर नामावली की 5 पुस्तकें, या सूर्य के स्तोत्र आदि की 5 पुस्तकें हमें रविवार के दिन किसी भी धर्म क्षेत्र में बांटनी चाहिए। हम मंदिर में भी दे के आ सकते हैं, धर्म क्षेत्र में भी दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ कम से कम 5 किलो गुड़, और यदि 5 किलो भाई ना स्थिति बन सके तो 500 ग्राम कम से कम तो होना ही चाहिए। 500 ग्राम या 5 केजी गुड़ हम किसी भी गौशाला में जाकर के थोड़ा थोड़ा गौ माता को खिलावें, या यत्र तत्र हमें विचरण करती हुई जहाँ गाय माता दिखती हैं हमें ज़रूर खिलाना चाहिए। आज गौ की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। आप सफ़र जब करते हैं सड़क पर देखिएगा किस प्रकार से वो बेचारी कूड़ा करकट के ढेर में मतलब अपना जीवन गुजार रही होती हैं, पेट भर रही होती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपका यदि एक बार को मंत्र की साधना भी आपकी कमज़ोर पड़ जाती है तो आप अपनी सेवा को, अपने भाव को, अपने दान को हमेशा प्रबल बना के रखना। आपके प्रभु आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो इन उपायों में से जो भी आपको सहज लगे, वैसे आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना सहज ही है। दूसरी बात, आप में से ऐसे बहुत व्यक्ति होंगे जो संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो क्या करें, फिर 5 माला रविवार की सुबह 3 रविवार इस मंत्र की करें जो आपको हम अक्सर बताते हैं, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। दोबारा सुन लें, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। रविवार के दिन तांबे के पात्र हम कहीं दान भी कर सकते हैं। तांबे की तस्तरी, तांबे की प्लेट, तांबे की अर्घी, तांबे का लोटा, कहीं भी किसी हम तीर्थ क्षेत्र में, मंदिर में, साधु सन्यासी को तांबे का कोई पात्र 3 रविवार या 1 रविवार या 2 रविवार हम ओम सूर्याय नमः बोल करके दान भी करें। इससे भी हमारे सूर्य बलिष्ठ होंगे। और हम चलते चलते फिर आपको कहें, सूर्य जब मेष राशि में आते हैं तो ये उच्च स्थिति के होते हैं। उच्च स्थिति के होने का मतलब ये लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। और उसी स्थिति में यदि साधक इनके छोटे छोटे से भी उपाय करें, तांबा सूर्य की धातु है, गेहूँ सूर्य के दान में आता, घी सूर्य के दान में आता, लाल वस्त्र सूर्य के दान में आता, तो जो भी सूर्य के दान से संबंधित वस्तुएं हैं वो भी हम दान करके आसान तरीके से उपाय करके लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर करिएगा। और इसी के साथ साथ एक संदेश और दे दें, 10 मई की अष्टमी है, रविवार का ही दिन है, संडे का, सूर्य भगवान का। तो जो भी साधक 10 मई को इंद्राक्षी धाम आना चाहते हों, टाइम हम आपको बता देते हैं। ये टाइमिंग जो रहेगी वो 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य में रहेगी। तो 11 से 1 के बीच में आप भगवती जगतजननी दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं। संडे का दिन है और वहाँ जो भी हम आपके साथ प्रश्नोत्तरी करें, आप प्रश्नोत्तरी भी कर सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। यानी कि जो भी जीवन में धार्मिक आपके मन में कोई ऐसे सवाल हों अपनी पूजा पद्धति को बढ़ाने से संबंधित, या कहीं आपको अपनी भक्ति में अटकलें नज़र आ रही हों, तो उसके लिए भी आपको वहाँ समाधान मिलेगा। और उसी के साथ साथ देवी जगतजननी जगदम्बा की जब आपसे वहाँ साधना उपासना कराई जाती है तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो 10 मई का एक विशेष आयोजन है और 10 मई के बाद एक बहुत ही अति विशेष आयोजन है, भगवती गायत्री के अनुष्ठान के साथ है। वो आयोजन रहेगा 15 जून का। तो हम चाहते हैं कि 15 जून के आयोजन में आप आना न चूकें। अपने मित्रों के संग, परिवार के संग आप आने का प्रयास करें। 15 जून का ये आयोजन किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, इसके लिए आपको गायत्री साधना उपासना अनुष्ठान कैसे करना होगा, वो सारी जानकारी हम स्वतंत्र वीडियो बना करके आपको बता देंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान प्रभु श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते
रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ध्यान रखना, अभी बहुत साधकों ने 14 दिसंबर को भगवान श्री गणपति के 1008 नामों से उनका पूजन किया। उसके बाद 5 अप्रैल को भगवती जगतजननी दुर्गा के 1008 नामों से उनका पूजन किया। ऐसे ही गायत्री अनुष्ठान में भगवती गायत्री के 1008 नामों से उनका विशेष पूजन होने वाला है। तो आप देखो, ऐसे बहुत साधक हैं जो तीनों पूजन में सम्मिलित अब तक होने का उनका मन है, 2 में हो चुके हैं और ये तीसरा पूजन है। इसलिए ध्यान रखना, भगवान की ही जब कोई ऐसी कृपा होती है तभी हम इस प्रकार के विशेष अनुष्ठान में भाग लेते हैं और विशेष अनुष्ठान कर पाते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है जो जो साधक इंद्राक्षी धाम में आकर के इस प्रकार से अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।